जापान में ओकिनावा नाम का एक जगह है जहाँ के लोग काफी टाइम से 100 साल से ज्यादा जीते आए हैं और हमारे यहाँ बहुत कम लोग हैं जो कि 100 की एज को क्रॉस कर पाते हैं। लेकिन इस जगह बहुत कम लोग हैं जो नेचुरल कॉसेस की वजह से 100 साल से पहले मर जाते हैं। इनफैक्ट यहाँ 80 साल की उम्र के लोग आपको खेतों में मेहनत करते हुए मिल जाएंगे। इकिगाई नाम की बुक में कुछ राइटर्स ने कुछ कल्चर को एक्सप्लोर किया और यह देखा कि आखिर यह लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जो कि ये लंबे टाइम तक जी पाते हैं। इन्हें ज्यादा बीमारी नहीं होती और ये ओल्ड एज में भी काफी फिट और एक्टिव रहते हैं। वैसे तो इस बुक में हेल्थ के बारे में काफी सारे एक्सपेक्ट को एक्सप्लोर किया गया है, जैसे योग, फिजिकल एक्टिविटी एंड वर्क लाइफ कल्चर। लेकिन इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली देखेंगे इस कल्चर में लोगों से रिलेटेड खाने में हैबिट्स क्या है। हम देखेंगे कि यहाँ के लोग किस तरह से खाने को खाते हैं जिससे न सिर्फ ये लंबे जीते हैं बल्कि इन्हें बीमारियां भी कम होती है और ये बूढ़े उम्र में भी खेतों में काम कर पाते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपके बॉडी में खाना पचता कैसे है एंड आपके बॉडी में खाना सच में पच रहा है या सड़ रहा है। खाने का डाइजेशन हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। हमारे मुंह में प्रोड्यूस होने वाला सलाइवा खाने में प्रेजेंट स्टार्ट को ब्रेक करता है। तो अगर आप स्टार्ट वेस्ट डाइट जैसे फ्रूट्स या आलू खा रहे हो तो उसका एक मेजर पोर्शन आपके मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाता है। जब आप अच्छे से खाने को चबाकर निकालते हो तो खाना आपके इसोफागस से होकर आपके पेट में जाता है। एक बार खाना आपके पेट में पहुंच गया तो आपके पेट में 3 एंजाइम्स रिलीज करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिन। पेप्सिन आपके खाने में प्रेजेंट प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन पेप्सिन को काम करने के लिए एक एसिडिक मीडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है जो आपके पेट को काट सकता है। इसलिए आपके पेट में म्यूकस भी रिलीज होता है जो आपके पेट के इनर वॉल्स को चारों तरफ से घेर लेता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। अगर आपके पेट में म्यूकस कम हो जाए या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ जाए तो ये एसिड हमारे इनर वॉल्स को नुकसान पहुंचाने लगता है और हमारे पेट में छाले भी पड़ जाते हैं जिन्हें अल्सर भी कहा जाता है। जब पेट में तीनों एंजाइम्स आ जाते हैं तो पेट एक चर्निंग एक्टिविटी करने लगता है, वो श्रिंक करता है और फिर एक्सपांड करता है। इससे पेट के एंजाइम्स खाने में हर तरह से मिल जाते हैं और खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर आप पूरा पेट भर के खाना खा लेते हैं तो उसे चर्निंग एक्टिविटी करने की जगह ही नहीं मिलती और वह खाना ज्यादा टाइम तक आपके पेट में पड़ा हुआ सड़ता है। इसलिए कहते हैं कि कभी भी पूरा पेट भरकर खाना नहीं खाना चाहिए। पेट हमेशा थोड़ा खाली रखना चाहिए ताकि वह खाना मूव कर सके। पेट में 4-5 घंटे रहने के बाद आपका खाना वहाँ से निकलता है और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात बाइल जूस से होती है जो कि आपके लीवर में प्रोड्यूस होता है। बाइल जूस आपके खाने में प्रेजेंट फैट को डाइजेस्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पर आपके खाने में कुछ पैक्रीडिक और इंटेस्टाइनल जूसेस भी मिक्स होते हैं जो प्रोटीन और डाइजेस्ट होने का काम करते हैं। इंटेस्टाइन्स में पेरिस्टोलसिस मूवमेंट होता है जिसके हेल्प से खाना आगे की तरफ मूव करता है। इसलिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो इंटेस्टाइन के लिए पेरिस्टोलसिस मूवमेंट और आसान हो जाता है। रास्ते में आपके स्मॉल इंटेस्टाइन्स की वॉल आपके खाने से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके आपके ब्लड सेल्स तक पहुंचा देती है। जो खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता बाकी के वेस्ट मटेरियल के साथ आपके लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब जब आप डाइजेशन के प्रोसेस को अच्छे से समझ गए हो तो आइए देखते हैं कि आप किस तरह से अपने ईटिंग हैबिट को इम्प्रूव कर सकते हो। और यह वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ध्यान से सुनना। नंबर 1, चीव योर फूड वेल। जैसा कि हमने देखा कि आपके खाने का डाइजेस्ट मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। अगर आप खाने को अच्छे से चबाओगे नहीं तो आपके खाने में प्रेजेंट स्टार्ट का डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसके अलावा हमने देखा कि आपका पेट एक चर्निंग एक्टिविटी करता है जिससे पेट के सारे एंजाइम फूड में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। इमेजिन करो कि आपने खाने को अच्छे से नहीं चबाया और आपके पेट में कुछ सॉलिड फूड पार्टिकल्स चले गए। ऐसे में वो एंजाइम्स आपके खाने में अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगे और वो सॉलिड फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। इसके साथ ही वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में भी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा, यानी आपके खाने में मौजूद जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था वो मिलेंगे ही नहीं। तो आपको उसे खाने या ना खाने का कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए अपने खाने को हमेशा अच्छे से चबा कर खाएं। ओकिनावा आइलैंड के लोग 1 घंटे तक बैठकर आराम से खाना खाते हैं। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आपको अपने खाने को कम से कम 32 बार अच्छे से चबाकर खाना चाहिए ताकि सारे सॉलिड पार्टिकल्स ब्रेक हो जाएं और उसमें सलाइवा अच्छे से मिक्स हो जाए। यानी एक तरह से आपको अपना खाना खाना नहीं चाहिए बल्कि उसे पीना चाहिए। आपको अपना खाना इतना चबाना चाहिए कि वो आपके मुंह में ही एक लिक्विड बन जाए। नंबर 2, डोंट ओवर ईट। हमें लगता है कि ज्यादा खाने से हमारे अंदर ज्यादा एनर्जी रहेगी और हम हेल्दी
रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। इकिगाई में कहा गया है कि आपको अपना खाना सिर्फ 80% पर कैपेसिटी तक खाना चाहिए। हमने देखा कि आपके पेट में एक चर्निंग एक्टिविटी होती है, जिससे आपके पेट में मौजूद एंजाइम्स आपके खाने में मिक्स हो जाते हैं। इमेजिन करिए कि आपका पेट पूरी तरह से खाने से भरा हुआ है, उसमें बिल्कुल स्पेस नहीं है। ऐसे में आपके पेट को चर्न करने में प्रॉब्लम्स होगी, उसमें एंजाइम्स अच्छे से मिक्स नहीं हो पाए। एंड जब खाना सड़ता है तो हमें एसिडिटी होती है, मुंह से बदबू आने लगता है। इसलिए आप कभी भी पूरा पेट भर के खाना मत खाओ। नंबर 3, डोंट ड्रिंक वाटर आफ्टर ईटिंग फूड। अगर आपने बचपन में रसना पिया है तो आपको पता होगा कि उसमें एक लिमिट तक ही पानी डालते हैं। अगर आप उसमें बहुत ज्यादा पानी डाल दोगे तो उसका टेस्ट फीका हो जाएगा। पानी हर चीज को डाइल्यूट कर देती है और उसे कम इफेक्टिव बना देती है। दूध में पानी मिलाने से वह पतला हो जाता है और एसिड में पानी मिलाने से वह कम इफेक्टिव हो जाता है। जैसा कि हमने देखा कि हमारे पेट में काफी सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं, तो जब हम खाने के ठीक बाद पानी पी लेते हैं तो हमारे ये सारे एंजाइम्स डाइल्यूट हो जाते हैं, उनका असर कम हो जाता है, जिससे हमारा खाना सही से डाइजेस्ट ही नहीं होता। आयुर्वेद में बताया गया है कि हमारे खाने के बाद हमारे पेट में जठर अग्नि जलती है, जिससे खाना पचता है। अब अगर आप पानी पी लोगे तो वो अग्नि बुझ जाएगी, फिर खाना पचेगा नहीं, सड़ेगा। इसलिए खाने से कम आधे घंटे बाद तक आप पानी मत पीजिए। नंबर 4, डू सम फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। ओकिनावा के लोग लंबे टाइम तक फिट रहने के लिए काम करते हैं, इसलिए वो लंबे टाइम तक फिट रहते हैं। वहाँ के लोग आज भी डेली काम करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते हैं, वो अपने हाथ से काम करना पसंद करते हैं। हमारे जनरेशन की प्रॉब्लम ये है कि हम सारा दिन बैठे बैठे निकाल देते हैं, इस वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन खराब हो जाता है। हमारे इंटेस्टाइन्स में पेरिस्टोलसिस मूवमेंट भी नहीं हो पाता है, इससे हमारे खाने को आगे मूव करने में प्रॉब्लम्स होती है, जिससे वह खाना टाइम पर प्रोसेस ही नहीं हो पाता। इसलिए जरूरी है कि आप दिन भर में थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करने की कोशिश करो। लिफ्ट की जगह स्टेयर्स यूज करो, मार्केट पैदल या साइकिल से चले जाओ, या फिर अपनी गाड़ी थोड़ी दूर पार्क कर दो ताकि आप मार्केट पैदल चलकर जा सको। अगर आप अपने फोन में टाइम पास कर रहे हो तो टहलते हुए कर लो यार, बेड पर लेट कर नहीं। नंबर 5, ईट फाइब्रोस फूड। जब आप एप्पल खाते हो तो कुछ टाइम के बाद एप्पल का सारा जूस निकल जाता है और आपके मुंह में सिर्फ फाइबर बच जाता है। यह फाइबर डाइजेशन प्रोसेस को इम्प्रूव करने का काम करता है। हरी सब्जियां, फ्रूट्स में बहुत सारे फाइबर्स होते हैं। जब आप फाइबर फ्रूट्स खाते हो तब फूड आपके पेट में एक साथ अच्छे से मूव कर पाता है और आपका डाइजेशन भी सही हो पाता है। अगर आप एप्पल छील के खा रहे हो या फिर उस फ्रूट का जूस पी रहे हो तो इससे आपका पेट पूरी तरह से साफ नहीं होगा। इसलिए आप अपने डाइट के साथ हमेशा कुछ न कुछ फाइबरिस्ट आइटम जरूर रखें। खाना खाने का सिंपल रूल्स आप लोग याद रखना। आपको 100 साल पीछे जाना है। जो चीज 1900 से पहले खाते थे आप उसे खाइए, जैसे कि दाल, चावल, सब्जी, ओट्स, फ्रूट्स। जो चीज साल 1900 से पहले एग्जिस्ट करती थी लोग उसे कम खाते थे, आप उसे भी कम खाओ, जैसे कि शुगर। और जो चीज साल 1900 से पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी आप उसे जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अवॉइड करो। इस कैटेगरी में आपके सारे प्रोसेस्ड फूड आइटम और जंक फूड आ जाते हैं। अगर आप इस सिंपल से रूल को फॉलो करोगे तो आपको पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी और लंबा जियोगे और हेल्दी और फिट रहोगे। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे शेयर करिए सबके साथ, और अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो इसे लाइक जरूर करिए ताकि मुझे भी पता चल जाए कि कितने लोगों ने लास्ट तक ये वीडियो देखी है।